अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा रमज़ान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फैज़ान लावा। तोहफ़ा रमज़ान ओकाई में यूथ सर्विसेज और यूथ टीवी नेटवर्क की जानिब से आपको पेश किया जा रहा है। आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल अहद हाफिज़ रिजवान मकटिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बे इरादा भी मुँह से निकल जाएगा राह के संग रेज़े बिखर जाएंगे अहल बेदर्द का दिल पिघल जाएगा नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बे इरादा भी मुँह से निकल जाएगा कमली वाले फ़कत कमली वाले नहीं उनका शहदा है ये आसमान और ज़मीन आसमान और ज़मीन कमली वाले फ़कत कमली वाले नहीं उनका शहदा है ये आसमान और ज़मीन एक इशारे से एक इशारे से एक इशारे से एक इशारे से सूरज पलट आएगा पाँव रखे तो पत्थर पिघल जाएगा नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बे इरादा भी मुँह से निकल जाएगा राह के संग रेज़े बिखर जाएंगे अहल बेदर्द का दिल पिघल जाएगा सिदरतुल मुंतहा हाजी साहब ज़कात किन की डीरियानी इन दफ़ा कोई भी इदारे के जिन जो कम नजर चुनू है पांचो भी तो किरदारो आए OMYS ने पहलोग तो बिरादरी तो बनी तो ईश पढ़ियानू ना कुरान पाक में हाँ मगर इन लोगों की जो कम डिसाई न थो ना डिसाई भी नहीं हाजी साहब असाजो दारो कम भी करे तो
ने बदे जी इज्जत नफ्सो ख्याल भी रखे तो ना मारूं जो तमाशो बनाई तो ना पोते जे कम जो OMYS आला तालीम इलाज मुआलजो ज़रूरतमंद लाए राशन करोड़ों रुपया हर साल खर्च करे तो लेकिन चुपचाप जो इनकम जो हक भी आए इन तरीके से कम करने से अखरो नुकसान ज़रूर थिए तो कम नज़र ना आए चिनू लेकिन हाजी साहब हिसाब किताब तो नज़र अचे तो ना ने हिकिड़ी ॿई ॻाल्हि हाजी साहब पंहिंजो इदारो आहे पां पोते जे इदारे खे नाई ॾींदा ॿियो केरु ॾींदो ऑफिस किडा है OMYS जो हलनो आहे आऊं गिनी विनू लेकिन हेवर चा थधी थी रही आहे ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ख्याल रखनो आहे मिली ने अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा रमज़ान में आप लोगों को खुशामदीद। मैं आपका होस्ट फदान गाबा। आज हमारे साथ मौजूद है अबू हुरैरा दुरानी साहब। ही इज़ अ 3-time एशियन चैम्पियन एंड अ वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट इन जुजित्सु मार्शल आर्ट्स। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? बस ठीक है, ऐसे ही है। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़े गर्मी के जैसे जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं। चलें, वेरी गुड। सर आपको बुलाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि रमज़ान में हमने देखा है लोग जो है ना ओवर ईटिंग करके अपनी सेहत का बड़ा गर्व कर देते हैं। सो विल मूव ऑन टू दैट, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें, बिकॉज दे शुड नो कि वो किसकी सुन रहे हैं। सही। बेसिकली मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। Okay. जुजित्सु मार्शल आर्ट्स जो है वो खेलता हूँ मैं। ये एक बहुत नॉन पाकिस्तान में नहीं है बट वर्ल्ड वाइड बहुत नॉन आर्ट है ये। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने 16 साल जो हो गए इस फील्ड के अंदर, 16 years, एंड आई अचीव्ड मैनी मेडल्स इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, जिसमें मैंने 3 दफ़ा जो है एशिया का मैं चैम्पियन रहा हूँ और हैट्रिक करी है 2010, 12 और 14 के अंदर। स्ट्रीक आपकी बरकरार है? बिल्कुल है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर और दूसरी जो हमारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। और उसके बाद जो है एशिया में 2 दफ़ा सिल्वर भी लिया। उसके बाद मैं वर्ल्ड खेलने गया था 2015 में। उसके अंदर मैं वर्ल्ड का सिल्वर मेडलिस्ट बना। पाकिस्तान के अंदर पहली बार ऐसा था कि जुजित्सु के अंदर वर्ल्ड का मेडल किसी ने लिया है। तो ये मेरी एक हिस्ट्री है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और अब मैं जो है मार्शल आर्ट सिखा भी रहा हूँ लोगों को और अभी भी कंटिन्यू खेल रहा है ना, कंटिन्यू है। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये इस तरह के स्पोर्ट्स से मैंने नोट किया है कि हमारे मुल्क में इतना फ़रोग नहीं है इन चीज़ों का। सो आपके इस पूरे 16 साल का करियर है, तो उसमें आपको क्या स्ट्रगल्स रही? कि मैंने देखा है कि कोई हमारे मेमन कम्युनिटी में आगे मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जब कोई एक बंदा कोई नई चीज़ लेकर आता है तो बड़ा उस पर जो है ना प्रेशर आता है कि नहीं प्रो करना, इनमें प्रो रखे लो। तो ये चीज़ें आपको फेस हुई होंगी ऑब्वियसली, तो उसको टैकल किस तरह किया और कंसिस्टेंट कैसे रहा? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मेमन कम्युनिटी की जब आपने बात छेड़ दी है तो हमारे यहाँ तो 90% लोग जो है बिजनेस प्रेफर कर रहे हैं। आप बिजनेस करो, कारोबार उन लोगों पे बांधो। तो इस सिचुएशन के अंदर एक बंदे को एक किसी आर्ट की तरफ जाना बेशक बहुत मुश्किल आई, बट स्ट्रगल करता रहा। शुरू में अपनी जेब से कुछ सेविंग्स लगाई, किसी ने हेल्प कर दी, वो लगा के इंटरनेशनल ट्रिप के लिए भी पैसे नहीं होते थे और खाने के लिए भी जो न्यूट्रिएंट डाइट्स होती है उसके लिए भी कोई पैसे नहीं होते थे। वही जो घर के अंदर जो खा लिया वही चीज़ें होती थी। जब ऊपर स्टेजेस आते गए, एशिया का मेडल लिया, दूसरी दफ़ा लिया, तो तीसरी दफ़ा ये हुआ कि क्योंकि मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा बहुत मुझे जब मैं 10-15 जगहों पे जब गया स्पॉन्सरशिप के लिए तो 1-2 जगह से मुझे हेल्प आउट भी हुई हमारे मेमन से ही, बरादरी के लोगों ने ही की थी। और फिर इसी तरह मेरा कैरियर चलता रहा। घर वालों का प्रेशर था, बट ये है कि मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते थे इस चीज़ को
क्योंकि मेरी हेल्थ इससे बहुत अच्छी हो रही थी। और बचपन मेरा कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा वीक था, तो उन्होंने मुझे देखा कि मेरी एटलीस्ट मैं एक फिटनेस की तरफ जा रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है और साथ साथ अचीवमेंट भी दे रहा हूँ। और जब आप एक स्टेज पे पहुँच जाते हैं ना, तो फिर हर बंदा बोल रहा होता है यार recognition मिलना शुरू हो जाती है कि आप वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हो, आप इंटरनेशनल खेल रहे हो, आप बाहर मुल्कों में जा रहे हो, तो फिर आपको फिर घर वाले बोलते नहीं यार अच्छा काम अच्छा, अम्मी ने नहीं बोला कि मुंह तोड़ के आ जाएगा, अपना हाथ तोड़ के आ जाएगा, मेरा लाल पीला हो जाएगा? यार हाथ मुंह सब कुछ टूटते थे, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ा मैं बताता देखा नहीं है कि बड़ा माओ का एक बड़ा मसला होता है कि वो हाँ। थोड़ा स्पोर्ट्स में जो है ना वो हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटे हैं, कमर भी टूटी है। लेकिन ये है कि घर में कोशिश ये होती थी, बताता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ होती थी, चलता था तो पता लग ही जाता था कि यार मैं लंगड़ाते हुए चल रहा हूँ। तो और माँ तो पता है आपको कि माँ को तो वैसे ही पता लग जाता है, वो तो दिल की बात जानती है। तो उनको पता लग जाता था, तो फिर वो थोड़ा सा बोलती थी, फिर उसके बाद वही माँ जो है वो जो है प्यार भी कर रही होती थी, सलाह भी होती थी, मालिश भी कर रही होती थी। तो ये इस तरह जो है वो घर वालों की बड़ी हेल्प रही है। चलो वेरी गुड, यू वेरी लकी इन दिस आई मस्ट से। अच्छा, आपने बताया कि आपका 16 साल का माशाल्लाह करियर रहा, तो 16 साल में 16 रमज़ान भी गुजरे, तो रमज़ान में फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह, अपनी डाइट को, बाकी सारी चीज़ों को? देखिए जिस तरह हम करते हैं ना ट्रेनिंग, नॉर्मल बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। जो हमारा रूटीन होता था ना वो ज़्यादातर यही होता था आज तक, ठीक है। असर से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे, असर से थोड़ा सा पहले बीच में असर का ब्रेक भी लेते थे, और फिर हम जो है उसको ऑनवर्ड हम मगरिब से 15 मिनट पहले इसको ऑफ करते थे। यानी कि आप रोज़े के अंदर हम ट्रेनिंग करते रोज़े थे, में करते थे हॉलो ट्रेनिंग? बिल्कुल 1.5 घंटा 1 घंटा हमारा जो सेशन होता था वो हम पूरा करते थे। और जो दूसरा सेशन होता था वो हमारे सहरी से पहले होता था, 2 घंटे का सेशन। ओके। तो वो हम करते थे, उसके बाद भूख लगती थी, सहरी करी और सो गए। तो ये हमारा हमने इवन, क्योंकि देखिए गोरों की रमज़ान नहीं होती है, रमज़ान हमारी होती है, तो हम जो है हमें गोरा जो है रमज़ान में भी इवेंट रख लेता है। तो हमारा ये होता था कि अगर ईद के फ़ौरन 4 दिन बाद भी हमने इवेंट खेलें, ठीक है, वो यही होता था कि हम पूरा रमज़ान फिर उसकी ट्रेनिंग करते थे। क्योंकि जब आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाना है ना, तो फिर आप वो ये एक्सक्यूज नहीं सुनेगा यार तुम्हारी रमज़ान थी इसलिए हार गया, वो ये नहीं सुनेगा, वो बोलेगा हार गया, दैट ही इज़ अ लूज़र। तो वो लूज़र वाला जो वर्ड है ना वो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम रमज़ान में भी ट्रेनिंग इस तरह करते थे। ये हमारा सालों से चल रहा है। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द नॉर्मल पीपल? अगर आप तो एक एथलीट है, एज एन एथलीट आपको क्या लगता है कि जो नॉर्मल आवाम है हमारी, जो आम लोग हैं, उनको अपनी रमज़ान ईटिंग हैबिट्स क्या रखनी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि रमज़ान तलन के बगैर तो अधूरी है, पकौड़ों के बगैर अधूरी है, तो उसमें आप क्या कहते हैं कि क्या एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए एक बंदे की? देखिए मैं सहरी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, अपने बाहर के रूटीन्स के काम करता हूँ, शूट्स होते हैं हमारे, क्योंकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस भी चला रहा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यास फील नहीं हुई ओके। सिचुएशन में। उसकी वजह ये है कि आप जब सहरी करते हैं ना, तो सहरी की डाइट जो है आपकी एक कैलकुलेटेड होती है, ठीक है। क्योंकि आपको पूरा दिन एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे ये होता है, शहरी लोग क्या करते हैं, जो आया खा लो, और जितना पेट भर सकते हो ना भर लो। तो ये शहरी नहीं है, शहरी में आपको मैक्सिमम कैसीन लेना है, ठीक है। कैसीन आपको कहाँ से मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट से। आप दही लें, दूध लें, ये जो प्रोडक्ट है आपको स्लो एनर्जी देते हैं पूरा दिन। ओके। जब आप कार्ब्स ले लेते हो ना, जब आप मैक्सिमम कार्ब्स लेते हो उसमें होता है फाइबर, ठीक है, वो आपको जल्दी फ्लैश आउट कर देता है। जब आप दोपहर तक पहुंचते हो ना, तो आपकी एनर्जी हो जाती है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हो आप। उसके बाद आप चिड़चिड़े हो जाते हो, क्योंकि जब आप भूखे होते हो ना, तो ये ह्यूमन नेचर है, ये आपका एक बॉडी का निज़ाम ही ऐसा है। जब आप भूखे होते हो तो आपका दिमाग जो है काम करना स्लो कर देता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन कम मिलना होता है, ठीक है ना। तो फिर आप चिड़चिड़े हो रहे होते हो, तो फिर आप चिड़चिड़े होते हो, फिर आप उसको भी चिल्लाते हो। उसको अगर आप बॉस हो किसी जगह पे, आपके नीचे 10 एम्प्लॉय है, तो वो सारे आपसे चिड़े होते हैं, क्योंकि आप सबको गालियाँ दे देते हो। घर में बच्चे भी डांट सकते हो। तो ये होता है। तो आपने कैसीन का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, यानी दही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, दही, लस्सी, नमकीन लस्सी, मीठी नहीं, मीठा जब आप लेते हो तो वो भी प्यास आपको लगती है। और ऑयली आइटम्स कम खाने हैं आपको, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आपने जो ड्राई आइटम्स होते हैं, यानी कि भुना हुआ आपने कुछ खा लिया, तो वो चीज़ें खानी, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तो इससे आपको स्लो एनर्जी पूरा दिन मिलती रहेगी और आपको इफ्तारी तक आपको कुछ नहीं पता रहेगा। अब आ जाते हैं हम इफ्तार पर। जब हम इफ्तार करते हैं तो यहाँ पे उमूमन स्पेशली मेन्यू में हमारे फ्राई तो हमें खाना ही है साथ में, ठीक है ना। फ्रूट्स तो हम लाइक ही नहीं करते, ठीक है, हम ले लेते हैं लेकिन हम सड़ाते हैं फ्रिज में रख के। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो डेट्स है, खजूर। खजूर आप लेंगे, वो आपकी जो मिनरल्स है, आपकी जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी है, वो आपको पूरी दे देती है। आपने 2-3 डेट्स खाए,
और नबी की सुन्नत भी है, रमज़ान है, नबी की सुन्नत भी है, सवाब का सवाब भी और एनर्जी भी एनर्जी। उसके बाद आपने फ्रूट्स का है, फ्रूट चाट खा लिया आपने आपने उसमें चना वगैरह थोड़ा बहुत मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे वो वाली डाइट्स नहीं बताऊँगा जो एक्सपेंसिव डाइट्स होती है, जो न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी हैं और जो है लोअर क्लास लोग भी। तो उसमें ये होता है कि हम ये डाइट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो डाइट्स इतनी महंगी हो जाती है। तो हम बोलते हैं भाई अब जो खा रहे हो वही खाओ, बट फ्राई को स्किप करो। आप कोशिश करें कि रोस्टेड कुछ खाएं, और आप इसमें इफ्तारी में कार्ब्स लें ताकि रिकवरी हो। केक खा लिया आपने, ये चीज़ें होती हैं, क्रीमी केक नहीं, केक जो नॉर्मल केक्स होते हैं वो आपने खा लिया, वो आपको कार्ब्स दे देते हैं, आपकी एनर्जी हो जाती है, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये आपको अच्छा। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। हमारे माशरे में बड़ा एक वो है कि टोबैको, और जो स्मोक कर रहे हैं वो, और जो पान गुटखा खा लिया, ये बहुत जहर है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और आप उसको दे रहे होते हो स्मोक। जब वो स्मोक आता है तो वो आपको, ज़्यादातर डॉक्टर यही कहते हैं कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद जब आप स्मोक करते हो तो वो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका ब्लड जो है ना, वो आपका आपका ब्लड प्रेशर लो कर देता है उस वक्त। तो आप जाहिर सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होता है ना ब्लड को भी उस वक्त, और हम उसको दे रहे होते हैं सिगरेट, तो वो नुकसान होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, लोग फॉलो करें, बेहतरीन दिन गुजरता है। मैंने ट्रेनिंग करी है भाई, 2-2 घंटे 1.5 घंटे, कुछ नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह फिट रहता है। अच्छा चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोग उस पर अमल करेंगे। लेकिन अक्सर ही आपाद हमने देखा है कि मगरिब की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के लिए जब आप निकलेंगे तो हर तरफ से आपको सिर्फ धुएं उठते हुए नजर आते केबिन हैं। में रश लगा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताने वाला कि अब जैसे आप तो खैर एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं जो कि गलती से कभी कभार एक्सरसाइजेस कर लेते हैं महीने में, या जिम में चले जाते हैं, तो छोटी मोटी स्ट्रेचिंग घर में करते हैं, तो रमज़ान के दौरान क्या अपनी इस तरह रूटीन रखें, किस टाइम पे करें कि वो हमें ज़्यादा ड्रेन भी ना करे, हमारे दिन के और काम भी ख़राब ना हो। बिकॉज भी अगर मैं अपनी खुद की ज़ाती तौर पर बात करूँ तो मुझे जो है ना ऑफिस भी जाना है, मैंने अपने घर को भी देखना है, और भी चीज़ें देखनी है। तो उस दौरान मैं ऐसा कौन सा अपना टाइम स्लॉट रखूँ कि जहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ड्रेन भी ना करूँ। आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग रमज़ान में छोड़े नहीं। ज़्यादातर लोग इस बहाने से छोड़ देते कि हैं, रोज़े यार हैं। इबादतें करेंगे, और खैर आज तो 1 महीना छोड़ देंगे, कुछ नहीं हुआ, इबादत करें, इबादत प्रियोरिटी है, लेकिन ट्रेनिंग फिटनेस रखें। अब फिटनेस ये रखें कि आप अपने मेंटेनेंस लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है, बॉडी नहीं बनाए तो उसको मेंटेन रखें, स्टेमिना नहीं बनाए उसको मेंटेन करें, ठीक है। हमारी तरह आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम टारगेट ट्रेनिंग कर रहे ठीक है, होते हैं, 1000-1200 कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं, ठीक है ना, 2 घंटे 3 घंटे के सेशन के अंदर, तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसको रिकवर करने के लिए 4 से 5 मील्स भी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट डाइट चाहिए। तो आपका बेस्ट ये है कि सबसे बेस्ट टाइम ये है जो मैं आपको बताऊँ, कि आप जब तरावी पढ़ दें, तरावी पढ़ के निकले, आपने आधा घंटा ट्रेनिंग करी, रनिंग कर ली, पुशअप्स लगा लिए, अपने जो है चिनअप्स वगैरह, ये सारी जो बेसिक एक्सरसाइज जो कर सकते हैं, जो आपको मेंटेन रखेगी, ये आप करें। और उसके बाद जो है आप अपना जो भी थोड़ा बहुत खाना है वो खाएं, आप सो गए, फिर स्टडी के अंदर आप करते हो और वापस कोई बैठ गए। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि रोज़े के दौरान देखिए आप रिकवर नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि देखिए बहुत सी ये होता है कि लोगों की, मेरी बॉडी की आदत है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी की आदत नहीं हो शायद, तो आपको शायद हर्ट करे। लेकिन अच्छा टाइम ये भी है कि असर से मगरिब के दरमियान आप ट्रेनिंग करें, तो उसके बाद आपको फ़ौरन फ़ौरन खाना भी इफ्तार मिल जाता है, इफ्तार मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं करते, बेहोश हो जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये होती है आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, आपके ब्लड को जो मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको उसको दे नहीं रहे होते हैं। हो सकता है आपकी सहरी जो आपकी वो गलत आपने ली हो, और शाम तक आप वैसे ही डाउन हो जाता डाउन है, हुए ऐसा हो, होता और है। आप अपना पुश कर रहे Push कर रहे हो हो। कि मैं कर लूँ, तो ये आपके लिए डेंजर हो सकता है। हाँ, अगर आपकी आदत है बॉडी की, बेस्ट टाइम है कि आप असर से मगरिब करें। मैं भी करता रहा और लोगों को रिकवर कराते रहे, हम आज भी क्लब में ट्रेनिंग कराते हैं असर से मगरिब।
तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन अगर आप नहीं करते वाले हैं ट्रेनिंग, कि आपने कभी रोज़े में ट्रेनिंग ही नहीं करी, आपको बहुत भारी लगता है, तो फिर आपका बेस्ट टाइम ये है कि आप तरावी के बाद ट्रेनिंग करें। तरावी के बाद करें ताकि जो मेंटेन रहे। अक्सर ये है Body कि maintain। पहले रोजे को कपड़े सिलवाने देते तो फिर वो ईद तक हो नहीं पाते। Exactly। सबके पेट बाहर आ एक तक चुके। सबके पेट बाहर आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं यार 16 घंटे तो मैं भूखा रहा हूँ रोज का, और फिर भी मेरा पेट भर रहा है। भाई आप डाइट गलत ले रहे डाइट हो, आप गलत ले पेट भर रहे हो। सही है। तो अल्लाह के नबी ने भी कहा है कि आपने ऐसे नहीं खाना है कि जो है वो सारा आप बाहर ही आ जाए। सारा बाहर ही आ जाए, यहाँ तक आप खा रहे हो कि यार नहीं बस यहाँ तक खाऊंगा तो कवर होगा। आप थोड़ा सा ही खाओ, लेकिन अच्छा खाओगे, आपका पूरा दिन एनर्जी, पूरी बॉडी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी। एग्जैक्टली। चले थैंक यू सो मच अबू हुरैरा हमारे साथ आज से। उम्मीद करता हूँ इनकी बातें जो हैं आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।